जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। जैसा कि हम लोग डेली बेस पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन हम लोग देखेंगे, है ना। इससे पहले जो आपको पांच गो है जो दिया गया है, पांचों हम लोग क्लियर कर लिए। आज छठा हम लोग देख रहे हैं। चलिए भारत कांग्रेस के बारे में हम लोग देखते हैं। कांग्रेस से संबंधित हम लोग कुछ पहले फैक्ट बात कर लेते हैं कि क्या हुआ करता है कांग्रेस। जैसे कांग्रेस के बारे में जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1885 का स्थापना इसको किया गया था। किसके द्वारा किया गया था इसका स्थापना? इसका स्थापना के बारे में बात करेंगे तो ए ओ हुम के द्वारा इसको स्थापना किया गया। किसके द्वारा? ए ओ हुम के द्वारा स्थापना किया गया। जब स्थापना किया गया तो कहाँ किया गया था? तो पुणे में। वास्तव में इसका बैठक होना था पुणे में, है ना। लेकिन पुणे में प्लेग महामारी फैल जाने के कारण इसका बैठक होता है बॉम्बे। बॉम्बे में एक जगह है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कहाँ हुआ करता है? तो बॉम्बे में। बॉम्बे में स्थान हुआ करता है, वहां पर इसका अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में हम लोग पहली बार अधिवेशन जो होता है कहाँ होता है? बॉम्बे। ध्यान से देखेंगे, बॉम्बे होता है। बॉम्बे बॉम्बे में हम बात करके अध्यक्षता, बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में बात करेंगे तो एक व्यक्ति हुआ करते हैं जिनका नाम था डब्ल्यू सी बनर्जी। क्या नाम था? कि डब्ल्यू सी बनर्जी डब्ल्यू सी बनर्जी। और जब प्रथम अधिवेशन होता है तो इसमें कितना सदस्य भाग लेते हैं? तो भाग लेते हैं 72। 72 में अलग अलग पूछा जाता है कि 72 में आपको बताना है कि बॉम्बे से कितना सदस्य थे। तो बॉम्बे से आपको जो थे से आपको 38 सदस्य हुआ करते हैं। वही हम बोलेंगे कि मद्रास मद्रास से कितना सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे। आगे हम बात करते हैं कि संयुक्त प्रांत से बात करेंगे। कहाँ से? संयुक्त प्रांत से हम लोग बात करेंगे तो 7 हुआ करते हैं। वही पंजाब से बात करेंगे तो पंजाब से आपको देखने के लिए मिलता है 3। बंगाल से देखेंगे, बंगाल से तो बंगाल से हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3। कुल कितना आपको सदस्य देखने के लिए मिल गए? तो 72 सदस्य। इसमें से महत्वपूर्ण अगर सदस्य के बारे में बात करेंगे, जैसे दादा भाई नौरोजी, केटी तलंग, आपको आनंद चार्लो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वास्तव में सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहां पर शामिल नहीं होते हैं। क्यों शामिल नहीं हो पाते? लेकिन यही आपसे सवाल पूछता है ना कि इनमें से कौन प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही हुआ करते हैं जो भाग नहीं लिए थे। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा एक बंगाल में इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बैठक की अध्यक्षता किया जा रहा था, जिसकी वजह से भाग नहीं लेते हैं। अदर नाम बताते हैं तो मदन मोहन मालवीय भाग लेते हैं। महत्वपूर्ण सदस्य के बारे में बात कर रहे हैं। फिरोज शाह मेहता, दिनसा बादशाह, ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते हैं। कुल मिलाकर कितना लोग थे? तो 72 थे, है ना। आप समझ गए। देखिए सब ई लिस्ट को लिख लेंगे कि 72 में बॉम्बे से 38 गो थे, मद्रास में 21 गो थे, संयुक्त प्रांत से कितना थे? 7 थे, पंजाब से 3, पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल से कितना थे? तो बंगाल से आपको 3 देखने के लिए मिल रहा है ना। आइए हम लोग सवाल सवाल ये भी पूछता है आपसे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका पहले नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बदला गया कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बोला जाता है कि दादा भाई नौरोजी थे तो भारतीय राष्ट्रीय संघ में 2 वर्ड जोड़ते हैं, एक राष्ट्रीय और एक कांग्रेस। 2 वर्ड जोड़ने के बाद नया नाम बन जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम चेंजिंग के बारे में बोलेंगे दादा भाई नौरोजी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बोलेंगे तो ए ओ हुम के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में बात करेंगे तो डब्ल्यू सी बनर्जी हुआ करते हैं, है ना, जो बॉम्बे में अध्यक्षता किया गया था। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता तो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी मतलब डब्ल्यू सी बनर्जी किए थे। लेकिन सचिव पूछेगा तो ए ओ हुम, जो अध्यक्षता जो जो संस्थापक थे वही क्या बन जाते हैं? सचिव बन जाते हैं। और प्रथम अधिवेशन के समय अगर बात करते हैं कि जिस समय कांग्रेस का स्थापना होता है उस समय का वायस राय के बारे में बात करेंगे तो कौन थे? तो डफरिन कौन हुआ करता है? लॉर्ड डफरिन। चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले सवाल पहले सवाल को आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए हम लोग विचार करते हैं सवाल पर।
चलिए, पहला क्या लिखा गया है कि भारत के सॉरी सॉरी कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए, एलन ऑक्टियन हुम द्वारा किए गए थे। ये आपको सही है गलत इसके बारे में बताना है। मतलब कि लिखा गया ए ओ हुम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। क्या ये सही है या गलत है ना? लास्ट में विचार करने के बाद यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन लास्ट में चयन करना है कथन सही। दूसरा क्या बोलता है कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ए ओ हम थे। ये सही है गलत है ये देखना है, पहले काट काट नहीं रहे, आप पहले बताइए कि सही है गलत है। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा बोल रहा है कि इसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। तो आपको देखिए, आपको पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। क्यों दूसरा गलत है? कि दूसरा जो प्रथम अधिवेशन होता है जिसका अध्यक्षता करते हैं विमेश चंद्र बनर्जी, है ना? हालांकि ये जो है ना ये हम इस सचिव हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ अध्यक्ष दे दिया जिसकी वजह से ये गलत है। आपको पहला सही है कि इतना तारीख को हुआ था, किसके द्वारा? ए ओहम के द्वारा। और कहाँ किया गया था? बॉम्बे में एक विश्वविद्यालय है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। इस हिसाब से आपका आंसर कौन होना चाहिए? आंसर होना चाहिए बी। कौन होना चाहिए? बी। आइए अगले सवाल क्या होता है, इसका डिस्कशन थोड़ा देख लीजिए क्या लिखा गया है। देखिए, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बिमेश चंद्र बनर्जी ए हम सचिव थे। पार्लियामेंट सदस्य में बात किए तो क्या कितना है? तो 72 सदस्य। यहाँ पे लिखा गया 54 को हिंदी हिंदू, 2 को मुस्लिम और बाकी जैन और फारसी हुआ करते हैं। ये 72 में हम बात कर दिए अभी, 72 में बात कर दिए कि बॉम्बे से कितना थे। तो बॉम्बे से आपको देखने के लिए मिल रहा था कितना? 38। बॉम्बे से 38। यही में हम बात किए कि मद्रास, मद्रास में बात किए तो मद्रास में कितना आपको देखने मिला? 21। संयुक्त प्रांत से देखते हैं, संयुक्त प्रांत से तो आपको 7 सदस्य हुआ करते हैं। पंजाब से बात करेंगे तो पंजाब से आपको 3, और बंगाल से बात किए तो क्या? बंगाल से आपको 3। इसके बारे में मतलब 72 सदस्य के हम लोग बारे में चर्चा कर लिए। आइए आगे देखते हैं। क्या बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय हुआ करते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के अगर समय काल के बारे में बात करते हैं तो ये 1884 से लेकर 1888 तक रहे थे लॉर्ड डफरिन, है ना? लॉर्ड डफरिन के द्वारा एक कथन कहा गया था कि अंग्रेजों को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संस्था कहा गया था। मतलब डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, ये बोला जा रहा है कि समय क्या था, यही अभी हम बता रहे थे। ये कहते हैं कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। जी, कांग्रेस जो पार्टी इसको भी बोले थे, है ना, कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक मतलब पिछड़े वर्गों का क्या ये संस्था है। आइए अगले सवाल आते हैं। इस हिसाब से आंसर कौन बोल देते हैं? चलिए अगले सवाल आते हैं। कांग्रेस के स्थापना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य भारत और पहला क्या बोलता है? भारत और ब्रिटेन के संबंधों का मधुर बनाना। तो आपका पॉइंट सही है। दूसरी पॉइंट क्या बोलता है कि देश के हित के लिए लगन से काम करने वाले को आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना था। अच्छे, ये भी देखते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोलता है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना। ये भी बात सही है ना? लास्ट टाइम बोला जनता की मांगों का सूत्रीकरण कर उसको सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना। अब इसमें आपको बोल रहा है कि उद्देश्य, उद्देश्य में आपको चारों को चारों उद्देश्य थे। कांग्रेस के जो थे चारों को चारों आपको क्या थे? उद्देश्य थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी। उद्देश्य में बता ही दिया कि दिशा निर्देश को जारी करना करना जिसके द्वारा देश के राजनीतिक देश हित में कार्य करना। ये बात सही है। सामाजिक महत्व के पर प्रश्नों पर प्रामाणिक तथ्यों को संग्रह करना। देश में व्याप्त धर्म वंश पर प्रांत संबंधित मतांतरों को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना। ये आपका इसमें दिया गया था। आगे ये सवाल नंबर 4 में आते हैं। क्या कहता सवाल नंबर 4 कि निम्नलिखित कथनों में क्या कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रस्तुत की गई मांगों के सम्मिलित नहीं था? शामिल नहीं था। तो कौन इनमें जो है जिसमें सम्मिलित नहीं हुआ करता है ना? तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है कि केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों में विस्तार किया गया था, ये तो आपको शामिल था। उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अवसर प्रदान किया गया, ये भी शामिल था। आगे बोल रहा है कि स्वराज का अधिकार दिया गया था, यही आपको नहीं था।
सैनिक खर्चों में कटौती के बारे में सही था, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? शामिल नहीं बोला है तो आंसर हो जाएगा आपको सी। आइए देख लेते हैं डिस्कशन। बोला गया है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रस्तुत की गई अन्य मांग, जैसे भारतीय प्रशासन की जांच है तो एक रॉयल कमिटी का स्थापना किया गया था, कमीशन का स्थापना किया गया था। आइए आगे देखते हैं। असत्य कथनों का चयन करना है। किसको चयन करना है? असत्य कथनों का चयन करें। क्या बोलता है? पहला कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस दूसरा अधिवेशन। ये तो आपका सही है, ये आपका सही है। अब असत्य पूछा है, सत्य, ये तो आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। चलिए ठीक है, ये भी सही है। ये बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरी मुस्लिम अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। यही आपको गलत है, यही अब्बास तैयबजी हुआ करते हैं दूसरा, है ना? कौन थे दूसरा? सॉरी, आवाज बोल रहे हैं, गलत हो गया। रहमतुल्लाह मोहम्मद सानी दूसरा क्या थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सानी हुआ करते हैं, है ना? ये गलत हो गया, ये आपका क्या है? सही है। आइए देख लिया, यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह से मोहम्मद सानी हुआ करते हैं, है ना? इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन 96 में इसका अध्यक्षता किए थे। कहाँ पर? तो कोलकाता में किए थे। आइए अगले सवाल आता है, सवाल नंबर 5। क्या बोलता है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संदर्भ में सेफ्टी बॉल के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली आप आंसर मारे हैं क्या? तो वो लाला लाजपत राय। क्या बोलेंगे? लाला लाजपत राय। ठीक है, आपको इसी में आ जाता है, अलग अलग बात दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सुरक्षा कपट का सिद्धांत। इसका हिंदी क्या है? सुरक्षा कपट का सिद्धांत। तो लाला लाजपत राय। और आपसे पूछ देगा कि षड्यंत्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो षड्यंत्र का सिद्धांत, तो आप आंसर लगाएंगे रजनी मालपे, सॉरी, पालमे दत्त, रजनी पालमे दत्त। वही आपसे पूछ देगा कि त्वरित चालक का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर 3 पॉइंट बात कर दिए है ना। आगे आइए। 1913 में विलियम बेडरबन ने ए ओहम की जीवनी प्रकाशित की। इसी जीवनी के आधार पर लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया था, यही जीवनी के आधार पर, है ना? आइए अगले सवाल आते हैं, सवाल नंबर 7 आते हैं। क्या बोलता है कि नीचे दिए गए ए तथा कथन ए तथा कारण आर का चर्चा करें। आपको बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 7 हम लोग देखते हैं डायरेक्टली। 7 में हम बात करते हैं। पहला कि सर सैयद अहमद खान ने मोहंडम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस तथा यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और दूसरी क्या बोला? सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था। हालांकि पहला आंसर होगा, ये और दोनों सही है, परंतु आर जो है ना एक सही दिखा करता है, चलते दोनों क्या हो गया? सही हो गया, दोनों को दोनों सही है। आइए इसका डिस्कशन देख लीजिए, डिस्कशन में ही दिया गया है ना, आप पढ़ लेंगे। चलिए, बोलता है कि वर्ष 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अध्यक्षता, अध्यक्षता के बारे में बात कर रहे हैं। इसका हम लोग आंसर विलियम डिग्वी के लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विलियम डिग्वी, है ना? इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कांग्रेस के कांग्रेस के लिए एक समर्थन पाने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडियन इंडियन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाले गए थे। पत्रिका इसके द्वारा निकाले थे, इसके द्वारा पत्रिका निकाले जाते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि मिलान करें। मिलान, आप जानते हैं यहाँ पर कि 1887 जो है, सतासी सतासी में आपको कौन हो जाएंगे? तो सैयद बदरुद्दीन हो जाएंगे। सैयद बदरुद्दीन आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएंगे। 1901 में जानते हैं कि दिनसा अवाचा की अध्यक्षता में गांधी जी पहली बार भाग लिए थे। 1888 में जॉर्ज जूलिया के भी बारे में देख रहे हैं। 1899 में रमेश चंद्र दत्त के बारे में। यानी कि आप सबका सब सही हो जाएगा। तो इसमें आपको कौन दिया गया? तो आंसर आपको क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, ये आपको आंसर होना चाहिए, है ना? आगे चलते हैं। आगे सवाल
कि किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो वंदे मातरम के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली बार तो वंदे मातरम आपको 1896 में गाया गया था, है ना। 1896 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता में। अगर बात करेगा कि इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा ही अध्यक्षता इसको किया गया था, है ना। ये रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 11 बोलते हैं कि प्रमुख घटना दिया गया मिलान करना है। तो आपको दिया गया पहले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो पहले कांग्रेस अध्यक्ष, इधर कांग्रेस अधिवेशन लिखा हुआ है, तो जॉर्ज यूले कब किए थे, 1888 में, है ना। अब इसमें आपको छाट लीजिए, जैसे देख लीजिए, पहली बार गांधी कांग्रेस के मंच पर आए थे। तो पहली बार गांधी कांग्रेस के मंच पर आए थे, ऐसे अब छाटने का तरीका है। यह है कोलकाता का अधिवेशन में, दिनसा वाचा का अधिवेशन में। आपको तो पहला के पहला का एक और तीसरा का दो, पहला का एक और तीसरा का दो, पहला का एक और तीसरा का दो, तो आपको तीसरा का दो आपको यही हो जाएगा, आपको आंसर नंबर बी हो जाएंगे, आंसर नंबर बी। चलिए आगे इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आंसर नंबर बी हो गया ना। देखिए कुछ कुछ होता है कि आपको जानकारी है तो एक दो से आप छाट सकते हैं, छाटने का तरीका आप सीखिए, है ना। चलिए इसको लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। 12 क्या बोलता है, दादा भाई नौरोजी ने निम्न में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। नहीं कह रहा था, दादा भाई नौरोजी 3 बार करते हैं। एक बार करते हैं 1893 में, ये सही है। एक बार करते हैं 1906 में, ये सही है। एक बार करते हैं 1886 में, ये सही है। लेकिन ये आपका क्या है, गलत है। आइए देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया दादा भाई नौरोजी 3 अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1900 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, एन जी चंद्र चंदुलकर, एन जी चंदुलकर के द्वारा किया गया था, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। गलत मिलान को देखना है, जैसे आपको मिलान करना है, तो आपको मिलान करने के बात है। तो ये तो आपका सही है, 1899 में, 1898 में ये आनंद मोहन बोस, ये आपका सही है। पुणे में 1895, ये भी सही है ना। ये भी आपका सही है। गलत मिलान करना है ना, तो नागपुर में 91 में आनंद चार्लो भी सही है। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करता है 1890 में, इसका अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किए थे, न कि आपको ये किए थे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। देख लीजिए लिखा गया है, कल के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कहते हैं, तो फिरोज शाह मेहता करते हैं, न कि आपको विवेक बनर्जी। विवेक बनर्जी 1892 में प्रयागराज के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और वही 1885 में भी देख लेंगे तो यही किए थे, 1885 में यही किए थे। चलिए आगे लगता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही देखना है। तो पहला सवाल देखिए कि 1885 से 1905 तक का काल उदारवादी चरण कहलाता था, ये तो आपका सत्य है। क्या है, सत्य है। दूसरा क्या बोल रहा है कि सूरत अधिवेशन, सूरत विभाजन कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी वर्गों के बीच में मतभेद के कारण हुआ था। अच्छा, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। वही बात करते हैं, और 3 बात करते हैं कि महात्मा गांधी के आने से पूर्व कांग्रेस का स्वरूप अभिजात ही बना रहा, अभिजात ही बन रहा। इसके हिसाब से तीनों को तीनों क्या है, तो कथन सत्य है। आइए थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं। क्या बोलता है कि कांग्रेस के चरणों के बारे में बात करते हैं। एक देखिए 1885 से 5 तक लगा उदारवादी, गर्मपंथी 5 से लेकर 19 तक ला, और गांधी पंथी कितना तक चरण, 47 तक ला, 1900 से। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या बोलता है, निम्न में से किस यूरोपीय ने 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, किस यूरोपियन ने 2 बार किया था। तो आपको 2 बार के बारे में बात करेंगे, तो 2 बार के सर विलियम बेडरमन भी करते हैं 2 बार, है ना। तो आइए इन्हीं के बारे में टिक लगाया तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आइए डिस्कशन कर लेते हैं। सर विलियम बेडरमन 2 बार करते हैं, कब कब, तो 89 में और 10 में, एक बॉम्बे में एक प्रयागराज में। जॉर्ज जूले 1 बार करते हैं, ए बेन 1 बार करते हैं, सर हेनरी कॉटन 1 बार। चलिए आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
16 बोलता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कब? 1916। तो इसकी अध्यक्षता बोल रहा है कि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा, शॉर्ट लिखा गया है नाम, इसका फुल फॉर्म अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के दो गुट गर्मपंथी और अतिवादी के बीच एकता हुआ था। हाँ सही है, गर्मपंथी नरमपंथी एकजुट हो गए थे, बात सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी राजनीतिक सहमति हुई थी, यानी कि तीनों के तीनों क्या है? सत्य है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या चाहिए, लिखा गया देखिए यहाँ पर असत्य बोला, जिसकी वजह से आंसर आपको ए हो जाएगा, आंसर आपको डी हो जाएंगे। डी असत्य पूछा, क्या सत्य में से कोई है ही नहीं है ना? सब तो सत्याग्रह में से है। चलिए देख लीजिए, ये देखिए आपका विश्लेषण लिखा गया है, पढ़ लेंगे। आजादी से पूर्व कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसी महिला के द्वारा किए गए? हालांकि आपको पता होगा, एक एनी बेसेंट और एक आपको सरोजिनी नायडू, यही पता हुआ आपको, एक एनी बेसेंट एक सरोजिनी नायडू। लेकिन एक और व्यक्ति भी हुआ करते हैं जो 1933 में किए थे, जिसका नाम था नलिनी नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा भी किया गया था, है ना? जैसे आप एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं, कोलकाता अधिवेशन 17 में किया गया था। कानपुर में आपको 25 में किया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। लेकिन नलिनी सेन गुप्ता जो है कोलकाता में किए थे, लेकिन कब किए थे? 33 में किए थे। तो कितने बार हो गया आपका? इसका आंसर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए तीनों के आपको यहाँ पर नाम लिखा गया है ना? आगे पढ़ लेते, इसको लिख रहे हैं कॉपी पर। आगे बोल रहा है कि निम्न में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे? आंख बंद करके मार देना है 1924। कब? 1924। कौन? तो बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्षता। देखिए लिखा है 1924। आगे आइए, 19 बोलता है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गलत मिलान के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? तो गलत मिलान के बारे में। तो आइए, अब मिलान को गलत हम लोग करते हैं, यहाँ पे छाटते हैं। तो आपको मिलान करना है। जैसे पहले लिखा गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कब कहे थे? तो ये तो आपका सही है, ये आपका क्या है? सही है। लेकिन गलत मिलान करना है, तो सही है। एओहुम को कांग्रेस का पिता, एओहुम कांग्रेस को पिता आपको मुंबई अधिवेशन, हालांकि एओहुम को कांग्रेस के पिता मुंबई अधिवेशन में कहा गया था नहीं। ठीक से पढ़ेंगे, पहले पहले एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि एओहुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो कांग्रेस का पिता आपको यहाँ नहीं कहा गया था, है ना? ये बांकीपुर में हुआ कहा गया था, बॉम्बे में नहीं किया गया था, बांकीपुर पटना वाला में किया गया था, बाराहौला में, है ना? 12 में किया गया था, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर यही रहेगा, है ना? क्योंकि असत्य पूछा, गलत पूछा। ये आपका मिलान सही है, मिलान सही है, ए मिलान सही है, जबकि ए मिलान आपका गलत है। आइए अगला सवाल। ये डिस्कशन लिखा गया है कि बांकीपुर में संपन्न में ये उनको पिता कहा गया था। बांकीपुर पटना कब? 1912 में, है ना? और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है बिहार में कुल कितने बार अधिवेशन हुए? बिहार में कुल 3 बार। अभी वर्तमान में बिहार बोलता है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार अलग हो गया। किससे? तो झारखंड अलग हो गया। किससे? बिहार से। 46% हिस्सा लेके, कितना परसेंट हिस्सा लेके गया अलग? 46%। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो 18 जिला लेके गया है। कितना जिला लेके? 18 जिला लेके गया था। अभी वर्तमान में कितना जिला है झारखंड का? तो 24 जिला है। तो आपसे सवाल कर रहा है कि कितने बार बिहार में हुआ? तो बिहार में 3 बार हुए। कब कब? एक हुआ 1912 में, बांकीपुर पटना। एक आपको 1922 में गया। 2 यहाँ तक हो गया। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो 1940 में हुआ था। 1940 हुआ था रामगढ़। वर्तमान में रामगढ़ जो है झारखंड में चल गया। झारखंड में चल गया कब? 2000 में गया है। लेकिन घटना कब हुआ है? 1940 में। तो बिहार में कुल कितने अधिवेशन? 3 बार। समझ में आ गया? इसका डिस्कशन देख लीजिए। देखिए बिहार में तीनों को दिया गया है, तीनों को तीनों दिया गया है ना? तो बांकीपुर वाला कौन कर रहे थे? आर एन मधुरकर के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। गया वाला है चित्तरंजन दास के द्वारा, जिसको सीआर दास भी बोलते हैं। और रामगढ़ वाला कौन? अबुल कलाम आजाद। यही अबुल कलाम आजाद के बारे में आता है कि सबसे युवा व्यक्ति हुआ करते हैं, सबसे लंबा समय तक अध्यक्षता करने वाला यही व्यक्ति हुआ करते हैं, है ना? आइए देखते हैं एक सवाल नंबर 21। किस वायसराय ने
कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। तो किस वायसराय के बारे में बात कर रहा है? तो वायसराय के बारे में बात करेंगे तो वेलिंगटन के जमाने में चलेंगे। किसके जमाने में चलेंगे? तो वेलिंगटन के जमाने में। तो वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन, है ना। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भाग लिया था। बॉम्बे अधिवेशन में कब? 1915 में क्या के थे? भाग लिया था। वह उस समय बॉम्बे का गवर्नर था। वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल के बारे में बात करेंगे, इसका वायसराय के रूप में। तो 1931 से लेकर 1936 तक हुआ था। क्योंकि 26 से लेकर 31 तक का तो आपका लॉर्ड इरविन था, है ना। अब 31 से लेकर 36 तक कौन रहता है? तो वेलिंगटन। तो पूछेगा, सवाल कर रहा है कि किस वायसराय भाग लिया था? तो लॉर्ड विलिंगटन, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। यही डिस्कशन में लिखा गया है, पढ़ लेंगे। अब मिलान करने की बात कर रहा है, तो मिलान कीजिए। जैसे कराची अधिवेशन, तो 1900, कराची अधिवेशन के बारे में बात करेंगे तो 1900, सॉरी, कराची अधिवेशन के बारे में बात करेंगे तो 1900 कितना में? तो 31 में। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाहौर के बारे में बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू, है ना। फैजपुर के बारे में बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू की थी फैजपुर में। इसी को बोला जाता है गांव का ग्रामीण अधिवेशन बोला जाता है। त्रिपुरा, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको क्या होना चाहिए? तो एक का दो, एक का दो, एक का दो, तो आपको ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ना, एक का दो। और वही लाहौर, दो का, दो का एक, दो का एक, तो इसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है। वाह जी। फौजपुर तीन का तीन, तीन का तीन, तो ये मैच किया, चार का चार, ये मैच किया। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लिखा गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। लिखा गया है कि फैचुआ अधिवेशन को पहली बार गांव में किया गया, इसके वजह से क्या बोला जाता है? ग्रामीण अधिवेशन के नाम जाना जाता है। आइए 23, क्वेश्चन नंबर 23। असत्य, पहले सवाल देखिए, असत्य चूज करना है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित किया गया था। अच्छे, देखते ही तो आपको सत्य है जी, पूछा है असत्य। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई, जिसमें मूल्य अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया। ये भी आपका सही है, लेकिन पूछा है असत्य, गलत पूछा है ना। जिस अधिवेशन की अध्यक्षता सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, उसके अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आपको सही बोले तो 1934 में किया गया था। कब किया गया था? 1934 में। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष वल्लभ ये थे, ये पटाभी सीतारामैया। गलत। जेबी कृपलानी हुआ करते हैं, जिसकी वजह से ये गलत है। जब भारत विभाजन हुआ था, जेबी कृपलानी हुआ करते हैं 1946 के आसपास में, है ना। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जैविक कृपलानी लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए 24। तो निम्न में कौन सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे? तो भारतीय कांग्रेस के रहने वाला, ये देखिए, अब्दुल कलाम आजाद। ये कब से कब तक रहे थे? तो 40 से लेकर 46 तक। 40 से लेकर कहाँ तक ला? तो 1946 तक रहने वाले। क्यों? क्योंकि बीच में आपको विश्व युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से कोई अधिवेशन नहीं होता है, रोक दिया जाता है ना। 40 से लेकर 46 तक रहे थे, है ना। वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित किए गए सत्र की अध्यक्षता भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, है ना। आइए थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। यहाँ तक तो पढ़ गए तो कोई दिक्कत। 6 वर्ष तक किए थे। 23 में दिल्ली में आयोजित किए गए विशेष सत्र की अध्यक्षता बनाए गए थे, जिसमें वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को धारण करने में सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। मतलब कि 1923 में भी यही बने थे, लेकिन कितना उम्र के थे? तो 35 वर्ष के थे, 35 वर्ष। 35 वर्ष से सब बड़ा था, समझ आइए। तभी तीनों कहा गया कि सबसे युवा व्यक्ति। आइए अगले सवाल आते हैं। सवाल नंबर 25 का आज का लास्ट यही रहेगा। चलिए देख लेते हैं लास्ट सवाल। आज का लास्ट सवाल यही है ना। बोल रहा है कि अमृतसर के अधिवेशन, सॉरी, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अधिवेशन लिखने लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें सहयोग हेतु चुना गया था? सॉरी, फिर से और पढ़ लीजिए हिसाब से। बोलता है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 में प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किन्हें चुना गया था? तो चुनने के बारे में बात करेंगे, तो चुनने में आपको आपको पहला सी एन सी कैलकर के भी चुना गया था,
और सी आर दास को भी चुना गया था। सॉरी, सी आर दास का नहीं, सी आर दास का नहीं, आपको सेन को चुना गया, सेन, आईवी सेन के द्वारा, आईवी सेन को चुना गया था, आईवी सेन को चुना गया था। इसके हिसाब से आंसर कौन होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ए। आइए डिस्कशन लिख लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि एनसी केलकर या आईवी सेन को कांग्रेस के अधिवेशन के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग से चुना गया था, है ना। चलिए आज का यहीं तक लास्ट क्लास रखते हैं। क्लास अच्छा लगेगा तो अब क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। और जो जो ऑफलाइन जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको इसका टेस्ट होगा, है ना, क्विज किया जाएगा क्लास में, मौखिक क्विज किया जाएगा। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।